नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अध्यात्म ज्योति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, निडी हैं, जिन तक ये जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर वो जो काम कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी आ रही है तो कैसे उससे वो बाहर निकलें। इसके इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस अपने बनाए हैं दोस्तों। आप उन्हें देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, जिससे कि हमें एक छोटी सी चूक से सफलता नहीं मिल पाती। तो क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारा काम भी बहुत ही सही हो और टाइम की भी बचत हो और सफलता भी भरपूर मिले। तो दोस्तों, चूँकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और आप जानते हैं साल में ये दिन एक बार आता है, लेकिन इसकी जो अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता मिलती है इस दिन, वो शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भोलेनाथ गौरी माँ का विवाह इसी दिन हुआ था और हम जानते हैं कि जो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लड़कियाँ शादीशुदा हैं, पुरुष वर्ग, हर कोई ये व्रत बहुत ही मनोकामना के साथ रहता ज़रूर है। तो दोस्तों, व्रत तो सभी लोग करते हैं, पर व्रत में कुछ विशेष बातें होती हैं। शिवरात्रि के पर्व पर कुछ विशेष उपाय होते हैं जो इस दिन के लिए ही बने होते हैं और इस दिन करने चाहिए, ताकि हमें काफ़ी लाभ भी मिले। और सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी कि मानसिक शांति नंबर 1 पे है, वो मिलना चाहिए हमें। तो महाशिवरात्रि के पावन व्रत को जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि इसमें 4 पहर की पूजा होती है। मैंने ऑलरेडी महाशिवरात्रि विशेषांक पर एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे जाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या करना है उस दिन। दोस्तों, मैंने एक हफ्ते पहले ही वो वीडियो डाल दिया था, ताकि जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको उस दिन क्या करना है वो पहले से ही उसकी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा होती है। चूँकि मंदिरों में बहुत लंबी कतारें लगी होती हैं, बहुत लोग हेल्थ कंडीशन की वजह से मंदिर में जाकर उतनी देर तक खड़े रहकर पूजा नहीं कर पाते और भीड़ की वजह से बहुत समय भी नहीं मिल पाता कि हम भोलेनाथ को विधिवत चढ़ाएं, पूजा करें, उनका ध्यान कर पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए आप घर पर ही अपनी पूजा संपन्न कर लें और 4 पहर में जब भी आपको समय मिले आप जाकर भोलेनाथ को दर्शन कर लें, अपनी विधिवत पूजा संपन्न कर लें। हाँ, लेकिन जैसा आपको टाइम मिले, अगर आपको लगता है कि भीड़ में आपको विधिवत पूजा करने का समय नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आप पंचामृत बना लें, एक बड़े लोटे में जल ले जाएं, क्योंकि वहाँ नंदी जी को चढ़ाएंगे, आप गौरी माँ को चढ़ाएंगे, गणेश भगवान जी होते हैं, भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। तो आप सिर्फ पंचामृत तैयार कर लें, शहद, दूध, दही, घी जल में डालकर, गंगा जल है तो डाल लें, तैयार कर लें, वो आप सिर्फ चढ़ा दें जाकर। बाकी की पूजा आप घर पर विधिवत कर लें। फल की चिंता बिल्कुल ना करें दोस्तों, भोलेनाथ तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन चूँकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, बहुत बड़ा पर्व होता है, तो आप अपनी विधिवत पूजा को आराम से घर पर ही संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इस पूजा में आप ज़रूर रखें। वो क्या है? जनेव, वो सब लोग रखना चाहिए उन्हें पूजा में। पान का पत्ता, जायफल, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के पर्व पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको मंदिर जाने का मौका मिलता है तो आप मंदिर जाकर सफ़ेद चंदन ले जाएं। आपको 4 पहर में, जिस भी पहर में मौका मिले चढ़ाने का, आप ले जाएं। सफ़ेद चंदन को 3 उंगलियों से त्रिपुंड उनके ऊपर लगाकर वही त्रिपुंड अपने माथे पर लगा लें और भोलेनाथ से विनती करें, अपने दुखों को कहें। जिस भी दुख से आप गुज़र रहे हैं उससे बोलें कि आपको उन दुखों से छुटकारा मिले, मानसिक शांति मिले, और इसके बाद आप आराम से अपनी पूजा संपन्न कर लें। दोस्तों, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो अपने भक्तों की पुकार पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें मन चाहा वर देते हैं, मन चाहा फल देते हैं। जैसे जिसकी प्रार्थना होती है सुनते हैं, पूरा करते हैं। आप जब भी पूजा करें, गौरी माँ को, भोलेनाथ को, उनके सपरिवार को ध्यान में रखते हुए जल चढ़ाएं। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियोस में भोलेनाथ से रिलेटेड कई मंत्र बता रखे हैं। उनमें से आप सारे मंत्रों को भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको एक मंत्र जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसे आप जाप कर लें। आप दोस्तों अगर बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, हेल्थ कंडीशन सुधर नहीं रही है, तो महाशिवरात्रि के पर्व पर तीसरा पहर जो होता है प्रदोष काल का, उसमें आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। लघु महामृत्युंजय मंत्र भी होता है और एक महामृत्युंजय मंत्र होता है। दोनों में से आप जो भी मंत्र लेना चाहें, जो भी आपको सूटेबल हो, उसे जाप करें। वैसे सब लोगों के लिए तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सांब सदा शिव, ये सब मंत्र बहुत ही कारगर हैं। भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, गौरी माँ अति प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा करें तो आप इन मंत्रों का जाप करें। मेडिटेशन करना बिल्कुल ना भूलें, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भोलेनाथ खुद भी, आपने देखा होगा कि हमेशा ध्यान में मग्न होते हैं, तो हमें भी ध्यान में मग्न होना है भोलेनाथ की महिमा के लिए। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि आप कितनी अच्छी अभिव्यक्ति से गुजर रहे हैं। आप मुझे अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, मुझे अति प्रसन्नता होगी। मैं भी 4 पहर की पूजा करती हूँ हर प्रत्येक शिवरात्रि पर, और चूँकि 2 पहर तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, सुबह के और प्रदोष काल के। बाकी 2 पूजाएं मैं घर पे ही कर लेती हूँ। भीड़ की वजह से अगर मैं नहीं जा पाती तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भीड़ की कतार में ना फंसें, पूजा आप घर पर ही संपन्न कर लें। भोलेनाथ का शिवलिंग सबके पास होता है। वैसे तो दोस्तों, घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ होता है, घर पर उन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन मेरी जो मान्यता है कि आप जिस भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान उसी में समाहित हो जाते हैं। हम जब देखते हैं भगवान हंस रहे हैं तो हमें हंसते हुए दिखाई देते हैं। जब वो हमें लगता है वो प्रसन्न है तो वही अनुभूति होती है। वैसे ही हम उनकी मूरत देखते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी से रिलेटेड कुछ बातें और भी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से, कि मेरी अपनी सेल्फ सोच है। जैसा कि लास्ट डेज़ में महाकुंभ पर जो भगदड़ मची, जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, बहुत ही दुखदाई थी। नहाना वाकई बहुत अच्छा, बहुत ही पुण्य कर्म था अगर हम कुंभ में जाके नहा पाए। मैंने भी नहाया, लेकिन हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेरी की अपनी पर्सनल व्यू है कि जो पावन पर्व होते हैं, जो स्पेसिफिक डेज थे महाकुंभ के लिए, चूँकि ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 24 तारीख को भी महाकुंभ का विशेष दिन है और ये लास्ट डे होता है जब महाकुंभ ख़त्म होता है। मेरे अपने हिसाब से दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो मुझे लगता है कि जो ये स्पेसिफिक डेज होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, इन डेज पर जो कल्पवासी लोग हैं, जो संत हैं, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को सिर्फ अपनी तपस्या में समेट लिया है, सिर्फ उन्हें अब मोह माया से कोई मतलब नहीं है,
वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो स्पेसिफिक डेज़ होते हैं वो उन कल्पवासियों के लिए होते हैं, उन सेंट के लिए होते हैं, उन संतों के लिए होते हैं जो अपना जीवन उन कर्मों में लगा रहे हैं, मोह माया से दूर हैं, लोगों के लिए सात्विक हैं, इवन सात्विक जीवन शैली के साथ वो जी रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक डेज़ होते हैं नहाने के दोस्तों, मैं मानती हूँ कि वो उनके लिए होते हैं। हम लोगों के लिए तो पूरा जो आगे पीछे के 1 मंथ के डेज़ हैं, हम उनमें कभी भी जाके स्नान कर सकते हैं, चूँकि अब ख़त्म होने वाला है महाकुंभ। लेकिन एक विशेष महाकुंभ बचा है, तो जो मेरे मन की बात थी वो आप लोगों से मैंने शेयर की। कई तरीके के लोग हैं, बहुत सारी मेंटालिटी के लोग हैं, तो मैं किसी के पर्सनल व्यू को लेके यहाँ पे ये बात नहीं कह रही हूँ। ये मेरा सिर्फ अपना पर्सनल व्यू है जो मैंने आप लोगों तक रखा, क्योंकि आप भी मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो सोचती हूँ मैं कि मैं अभी अपने मन की बातें आप तक रखूँ। जो विशेष उपाय थे वो मैंने आपको बताया दोस्तों, आप करके देखें, विशेष लाभ होगा। जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है वो ये व्रत ज़रूर करें, और अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूजा ज़रूर करें। भोलेनाथ सबकी मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं, वो ये नहीं देखते कौन कैसा है, बस हम जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती हैं। तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी दोस्तों, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मैं कामना करती हूँ। नमस्कार।